गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जो है साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 7 परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का स्वर्ण पत्र प्रयोग के बारे में पढ़ा था, जिसमें रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्र यानी सोने की एक पतली पन्नी ली। सोने की पतली पन्नी पर एल्फा अणु की पहचान की, तो उन्होंने पाया कि अधिकतर जो एल्फा कण है वो पन्नी के सीधे आर पार निकल गए और कुछ कण जो है हल्की दिशा से विचलित हुए और बहुत कम कण जो है लगभग 20,000 में से एक कण टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाता है। तो इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसके जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार से है कि प्रकार से कि यहाँ पर रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो खाली होता है। खाली होने के कारण अधिकतर जो अल्फा कण है वो सीधे आर पार निकल जाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये बताना है कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है। केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। नाभिक नाम दिया गया। इस प्रकार से परमाणु जो है गोलाकार है, इसका ये भाग खाली होता है, उसका भी समस्त धनावेश है। धनावेश का मतलब है जितने भी जो प्रोटॉन है वो उसके छोटे से भाग केंद्र में स्थित होते हैं और केंद्र को नाभिक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार चक्कर लगाता है। चौथा पॉइंट इसका ये है कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। परमाणु में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा समान होती है। इस कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कुछ मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु ये है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो उसके केंद्र में स्थित होगा, जिसको नाभिक नाम दिया गया। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, इस प्रकार से
नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार से लगातार घूमते रहते हैं। और चौथा गुण ये कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा समान है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के जो आवेश है वो परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस कारण परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जो है नाभिक की खोज की परमाणु में, इस कारण इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इस मॉडल की कमियां क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, तो इनकी जो कमी यह है कि ये परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाए, क्योंकि एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया कि जब भी कोई कण गति करता है तो गति करते समय में विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण उत्सर्जित करने के कारण उसकी ऊर्जा में कमी आती है, और यदि उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ लगातार चक्कर लगा रहा है, तो जब ये लगातार चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी, और कमी आने पर ये अपना पद छोटा करता जाएगा, और छोटा करते करते अंत में ये नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इस बात को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी है। तो उनकी जो कमियां हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो इस प्रकार से है कि मैक्सवेल के अनुसार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण उत्सर्जित करता है जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आती है। जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन अपना पद छोटा करता जाएगा, और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक में गिर जाएगा जिससे परमाणु अस्थायी होगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड जो है इस बात को समझा नहीं पाए। परमाणु
परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाए। इस प्रकार से ये परमाणु है और ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है नाभिक के चारों। जब ये चक्कर लगाएगा तो ये विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जिससे इसकी ऊर्जा में कमी आएगी। कमी आने के कारण अपना पथ जो है इस प्रकार से छोटा करता जाएगा और अंत में वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु अस्थायी होगा। इस बात को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए क्योंकि ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी है। इस कमी को आगे नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में दूर किया। उन्होंने परमाणु के स्थायित्व को समझाया और इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षों में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और नाभिक के चारों किस प्रकार से वो चक्कर लगाते हैं, उनके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो इस प्रकार से है कि उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है और नाभिक के चारों इस प्रकार से वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार से वर्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को कोष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये नाभिक है, नाभिक और ये कोष है। नाभिक के पास में स्थित कोष को के फिर एल एम एन इनको नाम दिया गया के एल एम एन, जो नाभिक से दूरी के आधार पर, और नाभिक के पास में स्थित कोष है उसके लिए एन का मान 1 होता है, इसके लिए एन का मान 2, इसके लिए एन का मान 3, इसके लिए एन का मान 4। इस तरीके से आगे और कक्षाएं होती है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड जो है, ये जो नील्स बोर है, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में इनका जो परमाणु मॉडल है वो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इनका पहला गुण है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ये जो है नील्स बोर के परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षों में चक्कर लगाते हैं। उन कक्षों को कोष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन कोष को के एल एम एन नाम दिया गया, जिनके लिए
होता है। इन्होंने ये बताया कि हर एक कोष की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। जो कोष नाभिक के पास में स्थित होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है और नाभिक से दूरी के आधार पर इनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कोष में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि जैसे यदि कोई इस कोष का इलेक्ट्रॉन है और अगर ये इसमें घूमता है तो इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रॉन कोष चेंज करेंगे, एक कोष का इलेक्ट्रॉन यदि L में जाएगा तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर वाले कोष से अधिक ऊर्जा स्तर वाले कोष में जाएगा, यानी A कोष की ऊर्जा कम है, L कोष की ऊर्जा ज्यादा है, तो A कोष का इलेक्ट्रॉन यदि L कोष में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यानी निम्न ऊर्जा स्तर वाले कोष से अधिक ऊर्जा स्तर वाले कोष में यदि कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाले कोष में जाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है और यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा सर्जित करता है। इस प्रकार से यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा अवशोषित करेगा और यदि वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ठीक है। फिर एक पांचवा पॉइंट इसमें ये कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान एम्पियर 2 पाई होता है। इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाएगा। तो ये जो है नील्स बोर एक परमाणु मॉडल के मुख्य गुण